ये कहानी स्टार्ट होती है आदि की माँ से। आज आदि घर पर आने वाला है तो उसकी माँ उसके आने की पूरी तैयारियां कर रही थी। इधर रास्ते में आदि को टॉयलेट दिखाई देता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड जिम्मी को लेकर उस टॉयलेट में घुस जाता है और उसके साथ में कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है। वहीं पर उसका कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसको टॉयलेट लग रहा होता है। वो झांक कर देखता है तो वहाँ पर उनका कार्यक्रम चल रहा था। वो बड़े शौक से और खुशी खुशी उनका कार्यक्रम देखने लगता है, उनको डिस्टर्ब नहीं करता। इधर आदि की माँ अपनी पड़ोसन से कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूँगी। इसकी पड़ोसन कहती है कि देख बहना, अगर तुझे शादी करनी है तो किसी गांव की लड़की से करना। इधर आदि का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तो वो बाहर निकलता है। आदि की गर्लफ्रेंड जिम्मी को देखकर वो आदमी बहक जाता है, उसकी राल टपकने लगती है। जिम्मी भी उसकी तरफ आंख मारकर चली जाती है। इधर ये आदि का पिता रणधीर अपने बेटे के लिए आम मंगाता है और कहता है कि जाओ रख दो फ्रिज में, मेरा बेटा आने वाला है। ये अपनी पत्नी के पास में आता है तो इसकी पत्नी कहती है, देखो जी मेरा बेटा आने वाला है, आते ही मैं उसकी शादी किसी गांव की अच्छी लड़की से कर दूंगी। इस बार मैं उसकी कुछ नहीं सुनूंगी। तब इसका बाप कहता है रणधीर कि उसे आते ही शादी के लिए मत बोलना, नहीं तो वो भाग जाएगा। तभी वहाँ पर आदि और उसकी गर्लफ्रेंड जिम्मी आ जाते हैं। जिम्मी रणधीर के गले लगती है तो उसे बड़ा मज़ा आता है। वो पूरा घर देख कर आती है और फिर से रणधीर के गले लगती है तो उसको कुछ कुछ होने लगता है। वो मन ही मन में उसके बारे में कुछ गलत सोचने लगता है। इधर आदि की माँ आदि से कहती है कि क्या क्या सपने देखे थे तेरी शादी के लिए और तू पता नहीं कहाँ से ये लड़की उठा लाया। सुबह होती है, जिम्मी छत पर चढ़कर एक्सरसाइज कर रही थी। तभी गांव के लोग उसका फिगर देखने लगते हैं। रणधीर भी ऊपर आता है और वो भी उसके फिगर को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। अब नाश्ते का टाइम होता है, ये लोग खाना खाने वाले थे तभी इनकी गुटरगु शुरू हो जाती है। पैरों से ये लोग इसको लड़ाने लगते हैं। इनकी माँ आदि से कहती है कि देख बेटा, तू इसके साथ में बहुत रह लिया, अब मेरे साथ भी थोड़ा टाइम बिता ले। तब इसका बाप आता है। रणधीर कहता है कि तू कहाँ इन बच्चों के बीच में घुस रही है, मेरे पास आ। तभी ये खाना परोसने लगती है तो चम्मच गिर जाती है। ये नीचे झुककर देखती है, आदि और जिम्मी अपने पैरों से ही इसको लड़ा रहे हैं। इसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खाना ख़त्म करने के बाद में आदि की माँ कहती है, चल बेटा तू मेरे साथ ही सोएगा। आदि कहता है, माँ मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो तुम्हारे साथ में सोऊंगा। इधर जिम्मी भी उसको इशारा कर देती है कि आ जाओ, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और उसको अपने पास में लेकर ही सुलाती है। माँ के सोने के बाद में जिम्मी उठता है चुपके से और पहुँच जाता है जिम्मी के पास में और उसके साथ में प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है और काफ़ी देर तक इनका प्रोग्राम चलता है। सुबह होती है, आदि कहता है जिम्मी से कि मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तब इसकी माँ कहती है, बेटा तुम शौक से जाओ, मैं इसका ख्याल रखूँगी, इसको खाना बनाना भी सिखा दूँगी। उसके जाते ही ये जिम्मी को लेकर रसोई में आ जाती है और उससे चटनी पिसवाती है, लेकिन उसको कहाँ चटनी पीसनी आती थी, उसने तो कभी काम किया ही नहीं था। और वो मिर्ची के हाथ अपने मुँह पर लगा लेती है और चिल्लाने लगती है। अब आदि की माँ उसके मुंह पर पानी डालती है तो उसके सारे कपड़े भीग जाते हैं। वो कहती है, ये तुमने क्या किया, मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। ये कहती है, बेटा सॉरी, ये मिर्ची लगी थी ना इसलिए ऐसा किया। और मन ही मन वो खुश होने लगती है। इधर ये आकर अपना सूटकेस उतारने लगती है। तब रणधीर वहाँ पर आता है और उसको सूटकेस उतार कर देता है, लेकिन वो अचानक से उसके ऊपर गिर जाता है। उसका फिगर देखकर वो पगला जाता है और जल्दी ही वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर आदि की माँ जाती है और वो कहती है, चल बेटा कपड़े बदल लिए, आजा तुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी सिखाती हूँ। और वो उसे भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए बोल देती है और इससे कहती है, देख बेटा इसे चलाती रहना। और वहाँ से खुद चली जाती है। तभी उसका हाथ जल जाता है और वो सपने देखने लगती है आदि के। आदि सपने में आकर फिर से उसके साथ में प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है और फिर से काफ़ी देर तक उनका प्रोग्राम चलता रहता है। कार्यक्रम ख़त्म होने से पहले ही सीटी बज जाती है। अब तभी रणधीर वहाँ पर आता है और उससे कहता है, तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हो, चलो मैं तुम्हें अपना गाँव दिखाता हूँ। वो कहती है, ठीक है। रणधीर अपनी बुलेट लेकर आता है और जिम्मी तैयार होकर आ जाती है। वो जिम्मी से कहती है, मुझे बड़ा शौक था, मेरे बड़े अरमान थे कि मैं किसी के पीछे बुलेट पर बैठूं। रणधीर उसको पूरा गांव घुमाता है। गांव घुमाने के बाद में वो उसको नदी के किनारे पर लेकर आता है और गन्ना चूसने के लिए देता है। और उसके होठों में दांतों में गन्ना फंस जाता है। इधर सब्जी जल जाती है। आदि की माँ भागी भागी आती है और उससे कहती है कि ये लड़की पता नहीं कहाँ पर मर गई। इधर जिम्मी रणधीर के साथ में पूरे मज़े ले रही थी। उससे कहती है कि आओ रणधीर सेल्फी लेते हैं, और एक दूसरे की सेल्फी लेने लगते हैं। जिम्मी रणधीर के ऊपर पानी फेंकने लगती है। रणधीर भी पीछे कहाँ हटता है, रणधीर भी उसके पीछे ऊपर पानी फेंकने लगता है। तभी अचानक से जिम्मी को ठंड लगने लगती है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। अब इसको लेकर ये आ जाता है एक मकान के अंदर और फिर भी उसकी ठंड नहीं भागती।
रणधीर आग जला देता है, लेकिन आग से भी उसकी ठंड नहीं भागती। तब रणधीर बेचारा क्या करता, उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर देता है उसकी ठंड भगाने के लिए। अब जिम्मी भी उसका पूरा साथ देती है, जिम्मी को बड़ा मज़ा आता है, रणधीर भी पूरा मज़ा लेता है और इन दोनों का कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहता है। एक दूसरे के साथ में ये एपिसोड 3 कांड की कर शुरुआत देते होती हैं। है। रणधीर इनका जिम्मी कार्यक्रम को खत्म लेकर होने के एक बाद में मकान में आ ये जाता है। दोनों घर जब पर वो आ ज़्यादा जाते भीग हैं। जाती है वो आग इधर घर जलाता पर है आने के बाद में और जिम्मी उसको कहती है उठाकर कि आग के रणधीर मुझे पास बहुत लेकर ज़्यादा आकर मज़ा आया। बैठा देता है। रणधीर बेचारा शर्म लेकिन के मारे जिम्मी कुछ मैडम नहीं की ठंड बोलता, आग के वो पास चुपचाप बैठकर भी अंदर नहीं चली जाती है। उतरती। एक बार फिर उसकी तरफ बेचारा पलटती है, जैसे ही वो रणधीर अंदर अपने आती है हाथ तो वो गर्म देखती है कि उसकी करके माँ उसके और जिस्म पर घुमाने आदि आए लगता हुए है, हैं। उसको उसकी गर्मी माँ देने कहती है लगता बेटा मैं है। बड़ी खुश हूँ, तेरी लेकिन फिर शादी भी पक्की उसको हो गई, गर्मी नहीं 2 दिन आती के बाद तेरी और शादी फिर है। रणधीर ये बेचारी उसके शादी की साथ बात में सुनकर कांड कर जिम्मी देता है। पागल हो जाती उसके है। ये साथ में सोचती है कि प्रोग्राम आखिर स्टार्ट कर ऐसा देता कैसे है। हो तब सकता है। जाकर ये जिम्मी को आदि से सुकून पूछती है मिलता कि है तुम तो और वो दिल्ली पूरे गए थे मज़े ना किसी रणधीर काम से से। लेती है। तब ये कहता है कि कार्यक्रम मुझे खत्म होने सरप्राइज के देना बाद था। में तभी ये इसका दोनों बाप आ अपने घर जाता पर है आ जाते और हैं। ये कहता है तब कि जिम्मी कहती मुझे है कि तुमसे मिलकर रणधीर बड़ी मुझे खुशी बहुत हुई ज़्यादा मज़ा और आया। अपने बेटे को इधर रणधीर कांग्रेचुलेसन बेचारा कह के ये चुपचाप सभी उसकी लोग बातें वहाँ सुनता है। से जैसे ये घर चले के जाते अंदर हैं। आती है अब तो अकेले देखती रह है कि जाते हैं आदि जिम्मी उसकी माँ और के साथ आदि। में वहाँ पर बैठा है। जिम्मी उसकी माँ बोलती है उसे उससे आकर तुमने मुझे गले बताया लगाती है और नहीं कुछ कहती है भी। बेटा जिम्मी मैं तब बहुत खुश आदि हूँ, कहता है यार तेरी शादी सरप्राइज तय था, हो चुकी है। उससे नाराज़ हो जाती है। आदि उसको गोद में उठाकर कमरे के अंदर लेकर जाता है और फिर उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर देता है, लेकिन जिम्मी को मज़ा नहीं आता। तब ये कहता है मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन टेंशन मत लो, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें कैसे मनाना है। और फिर से वो उसके साथ में कार्यक्रम शुरू कर देता है और इस बार जिम्मी को भी मज़ा आने लगता है। जिम्मी भी उसका साथ देने लगती है और पूरे मज़े उससे लेती है। इन दोनों का कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता है। इनका कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद में एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। आदि की माँ कहती है मैं तो अपने बेटे की शादी पूरे धूमधाम से करूँगी। इधर रणधीर फिर से जिम्मी के ख्यालों में खो जाता है और वो सपने में ही उसके साथ में कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है और उसके साथ में पूरे मज़े लेने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसको आवाज़ लगाती है कि तुम कहाँ खो गए। ये कहता है कहीं नहीं। इधर आदि और जिम्मी का कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। जिम्मी बेचारी उदास थी। तब आदि उससे कहता है मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है। तुम अब मेरे डैड के साथ थी ना, कुछ किया तो नहीं उनके साथ। ये बेचारी डर जाती है और कुछ नहीं बोलती। तब ये कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। मुझे पता है मेरे डैड बहुत ज़्यादा फ़नी है। अब ये इसके होश बेचारी के ठिकाने आ जाते हैं। इधर इनकी हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। तब हल्दी लगाते वक्त इसकी नज़रें रणधीर पर ही थी। ये कुछ नहीं बोलती, लेकिन रणधीर इससे नज़रें चुरा रहा था। वो इसके सामने नहीं आना चाहता। तभी वो वहाँ से निकल जाता है। बेचारी ये कुछ नहीं बोल पाती। इधर शाम होती है। ये सोचने लगती है कि यार मैं आदि से शादी करूं या ना करूं, उससे शादी करना ठीक होगा या नहीं, या उसे सब कुछ बता दूं रणधीर के बारे में या ना बताऊं। तभी रणधीर फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ पर आता है और उससे टकरा जाता है। यह उससे फिर से बात करना चाहती है, लेकिन रणधीर उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। ये बेचारी सुबह होती है, फिर से रणधीर इसके सामने आता है। ये फिर से इसके पास आने की कोशिश करती है, इसे आवाज़ लगाती है, लेकिन रणधीर नहीं सुनता इसकी और वहाँ से फिर से चला जाता है। अब फिर से शाम हो जाती है। तब रणधीर दारू बैठकर पी रहा था। तभी इसके पास में जिम्मी आकर कहती है कि तुम मुझसे बच्चे बच्चे क्यों फिर रहे हो, मुझे नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो। इधर इसकी पत्नी इसको हार देती है और कहती है ये मैंने अपनी बहू के लिए बनाया था, जाकर उसे दे दो। ये जाना तो नहीं चाहता उसके पास, लेकिन उसको जाना पड़ता है। ये उसके पास आता है और इससे कहता है लो तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें हार दिया है, और ये होशियार को रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब जिम्मी गेट बंद कर देती है और इससे कहती है पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो। तब ये कहता है कि जो कुछ हमारे बीच में हुआ, अगर उसका पता मेरे बेटे को चल गया तो मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। तब ये कहती है मैं तुम्हारे बेटे से शादी तभी करूँगी जब तुम मेरे साथ हर रोज़ मुझे मज़ा दोगे। तब ये कहता है कैसी बातें कर रही हो। वो कहती है ठीक है हाँ, अगर तुम मुझे रोज़ मज़े दोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी। और ये फिर से इसके साथ में कार्यक्रम स्टार्ट कर देती है और यहीं पर यह वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।